न्यू स्कीम का फर्स्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ जून एंड सबसे ज्यादा चेंजेस देखे गए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेटेज पहले सिर्फ 60% थी और अब पूरी 100% हो चुकी है। मतलब साथ में एडिशनल 5 चैप्टर्स भी हैं, मतलब टोटल अब 10 चैप्टर्स हैं। तो डेफिनेटली अब बिजनेस इकोनॉमिक्स उतना सिंपल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई नो कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होंगे कि इतना सारा कुछ है तो क्या करें, व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि ये जो 45 डेज बचे हैं इनको यूटिलाइज किया जाए और बिजनेस इकोनॉमिक्स में बढ़िया से बढ़िया स्कोर किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट देयर आर 10 चैप्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ओके, एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमने पहले 11th-12th में काफी अच्छे से स्टडी कर रखे हैं, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा एफर्ट्स आपके नहीं लगेंगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एड ऑन हुए हैं और वो हमारे लिए न्यू चैप्टर्स हैं और लेंदी चैप्टर्स हैं, तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं। देखिए, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द 10 चैप्टर्स आपको ये 7 चैप्टर्स पहले प्रिपेयर करने हैं और रेस्ट 3 चैप्टर्स बाद में प्रिपेयर करने हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार लिस्ट की कौन से हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10 ये ऐसे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने क्लास 11-12 में काफी अच्छे से स्टडी कर रखे हैं। हाँ, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5 बहुत ही स्मॉल चैप्टर्स हैं और ये आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेस्ट चला गया है, बिल्कुल आपके नॉलेज के रिलेटेड ही होगा ये। तो इसीलिए ये चैप्टर्स आप पहले कर लीजिए और इसकी टोटल वेटेज है 70 मार्क्स। मतलब अगर आपने ये 7 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए, और स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने वेटेज 70 मार्क्स पूरी आप यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे रिमेनिंग चैप्टर्स की। तो रिमेनिंग चैप्टर्स है 7, 8, 9 जो कि थोड़े लेंदी चैप्टर्स है, प्लस आपके लिए न्यू भी है, तो थोड़ा प्रेशर पड़ेगा माइंड पे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, यहाँ तक ये तो पता लग गया कि कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं और कौन से चैप्टर्स बाद में करने हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। अब मैं आपको पूरे 45 डेज की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि आपको ये 45 डेज में कौन कौन से चैप्टर्स कब करने हैं और कितना टाइम, कितने डेज उस चैप्टर की प्रिपरेशन पे डिवोट करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 45 डेज स्ट्रेटेजी को मैंने फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल होगा आपका 23 डेज का, सेकेंड लेवल होगा 15 डेज का एंड थर्ड लेवल होगा लास्ट 7 डेज का। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट लेवल में आपको अपने वो 7 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं जो हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है। चैप्टर 1 आपको 2 डेज में प्रिपेयर करना है, चैप्टर 2 4 डेज, चैप्टर 3 4 डेज, चैप्टर 4 5 डेज, चैप्टर 5 3 डेज, चैप्टर 6 3 डेज, चैप्टर 10 2 डेज। मेक श्योर जो डेज मैंने बताया बेटा आप उसी में इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब इतना टाइम नहीं है कि आपको बफर टाइम दिया जाए कि कोई नहीं एक आधा चैप्टर आपने ज्यादा दिन में कर लिया, तो वो चीज अब नहीं है। इन डेज में, इतने ही डेज में, इतने ही नंबर ऑफ डेज में आपको ये चैप्टर कवर अप करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चैप्टर्स आपको कैसे कवर अप करने हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आपको करनी है इसमें, वो आप वीडियो लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट अवेलेबल है इकोनॉमिक्स की जिसमें हर एक चैप्टर की वीडियो दी गई है, तो आप वो देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। देन आफ्टरवर्ड्स यू नीड टू डू द प्रैक्टिस आपको करनी है इनकी। तो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आप रेफर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे, प्लस सिर्फ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, साथ में आपको आंसर्स भी मिलेंगे हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में, एंड वो भी रीजनिंग के साथ। मतलब आपको रीजन भी बताया जाएगा कि क्यों बाकी के ऑप्शंस गलत है और क्यों ऑप्शन ए राइट है, या क्यों ऑप्शन बी राइट है और बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हैं। तो रीजनिंग पार्ट के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। नेक्स्ट आपको रिवीजन भी करनी है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर 1 कर लिया, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली, प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, फिर आप चैप्टर 2 पर आ रहे हो तो आपने चैप्टर 2 की भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रैक्टिस कर ली, तो मेक श्योर आप चैप्टर 1 को भी एक बार दोबारा से देख लें।
ठीक है, जब आप चैप्टर 3 करेंगे तो फिर आप चैप्टर 1 एंड 2 भी दोबारा से देख ले बिफोर गोइंग टू चैप्टर 4। ऐसे क्या होगा, आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होती जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है रिवीजन की कोई नीड नहीं है। आपने कभी देखा है, आप पेपर में बैठते हैं और आपको लगता है हम करके तो सब गए हैं, लेकिन सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है पेपर के टाइम पे। ऐसे कुछ ध्यान ही नहीं आता माइंड में कि हमने कुछ लर्न भी किया है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपने रिवीजन नहीं की, रिवीजन की कमी है। तो कम से कम 3 to 5 टाइम्स रिवीजन होनी चाहिए हर एक चैप्टर की। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, प्लस आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ती है। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से करें तो आप हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक को परचेज कर सकते हैं। हमने अपनी परफेक्ट रिवीजन बुक में हर एक चैप्टर को बहुत ही समराइज्ड वे में दे दिया है। अब आप देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम मॉड्यूल में कितने सारे पेजेस का चैप्टर है, उसी को ही हमने उसका समराइज्ड फॉर्म रेडी करा है और आपको वो 2 to 3 पेजेस में ये चैप्टर मिल जाएगा परफेक्ट रिवीजन में। और उसका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें मिस नहीं हुआ है। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक टॉपिक को बहुत ही समराइज्ड वे में परफेक्ट रिवीजन बुक में हमने दे रखा है। तो आपको परफेक्ट समरी मिलेगी ऑफ एवरी चैप्टर, जिससे आप आराम से कम टाइम में 3 to 5 टाइम्स हर एक चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। तो देर किस बात की है, आप ऑर्डर प्लेस कर लीजिए फॉर परफेक्ट रिवीजन एंड फॉर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट में आप एनरोल करवा सकते हैं हमारे साथ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में। तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, सो ये 4 चीजों पे आपको फोकस करना है। चारों चीजें आपने ये 2 डेज में कर लेनी है, चैप्टर 1 की, 4 डेज में करनी है चैप्टर 2 की, एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेकंड लेवल पे कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। देखिए सेकंड लेवल पे आपको करना है चैप्टर 7, 8 एंड 9। चैप्टर 7 आपका 5 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चैप्टर 8 आपका 4 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चैप्टर 9 आपका 6 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये पूरा 15 डेज का प्लान है, नेक्स्ट 15 डेज का। ओके, फिर हम आते हैं थर्ड लेवल पर। थर्ड लेवल पर आपको डिवोट करने अपने 7 डेज, लास्ट के 7 डेज होंगे ये। इसमें आपको रिविजन्स करना है, रिविजन्स पे फोकस करना है, टेस्ट पे टेस्ट देना है, वो भी होल कोर्स के, चैप्टर वाइज नहीं। अब क्योंकि आपने सारा कोर्स प्रिपेयर कर लिया है, हर एक चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है, वो भी उसके टेस्ट भी दे दिए हैं, तो अब आपका हर एक चैप्टर टिप्स पे होना चाहिए। तो अब आपको होल कोर्स के टेस्ट देने हैं, कम से कम 1 टेस्ट आपको डेली देना है। तो इससे क्या होगा, 7 टेस्ट पेपर्स आप दे चुके होगे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा प्लान है जिससे आप बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं करी है ना, तो अभी भी टाइम है। ये 45 डेज में से अगर 10 डेज भी निकल गए ना बेटा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को समझना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लग रही है। आपको लग रहा है ना कि आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे ये 45 डेज इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपके लिए एक मिरेकल स्ट्रैटेजी होने वाली है। और जितना डीप में मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है, शायद ही कोई बताता होगा कि आपको कौन सा चैप्टर करने में भी कितने डेज लगाने हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसे आप करेंगे तो आपको जरूर बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस स्ट्रैटेजी को जरूर अप्लाई करके देखना। ठीक है, और वैसे ही करना जैसे मैंने बताया है, और फिर आप देखना कि आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स स्कोर करोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो यहाँ पर गाइस, आपको अगर इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सेकंड थॉट आपके माइंड में आ रहा है, तो प्लीज हमें जरूर शेयर करें इन अवर चैट सेक्शन, इन अवर कमेंट सेक्शन। हम आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे सॉल्व जरूर करेंगे। So यहाँ पर with this I would like to end up my session for today and we'll see you in the next session with another useful update. Till then, bye bye, take care, Jai Shri Shyam, and all the best for your economics subject.